जय जिनेन्द्र। ठीक 9 बजे हम आज की शंका समाधान का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा पाठ यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आशा है यह पाठ आपको साम्य भाव प्रकट करने में सहयोग प्रदान करेगा। भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे। सिंधु धसे गिरि पे निवसे अति दुर्गम कानन छानि छवावे। फूंकत धातु बनाय रसायन खोदत भूमि सुरंग लगावे। वैद्यक ज्योतिष मंत्र करे नित व्यंतर भूत पिशाच मनावे। यो तृष्णावश मूढ़ फिरे पर भाग्य बिना कछु हाथ नावे। भाग्य बिना कछु हाथ नावे। मात पिता सुत नारी सहोदर छोड़ विदेश कमावन जावे। काटत काठ पढ़ावत पाठ लगावत हाट कपाट बनावे। कृत्य कुकृत्य करे बनि भृत्य दिखावत नृत्य बजाय रिझावे। यो तृष्णावश मूढ़ फिरे पर भाग्य बिना कछु हाथ नावे। भाग्य बिना कछु हाथ नावे। शीत सहे तन धूप दहे अति भार बहे भर पेट न खावे। देश विदेश फिरे धरि भेष महेश बनोपदेश सुनावे। पाचक वाचक याचक नाचक गायक नायक रूप बनावे। पीर फकीर वजीर बने तकदीर बिना कछु हाथ नावे। भाग्य बिना कछु हाथ नावे। इंद्र नरेंद्र फणींद्रन के सुख भोगन को नित जी ललचावे। कंचन धाम करूं विश्राम सदा मम नाम तेहु जग छावे। नूतन भोग शरीर निरोग न इष्ट वियोग न रोग सतावे। यो दिन रात विचार करे पर भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। भाग्य बिना कछु हाथ न आवे। ये खोल लो। पहले से उत्तर आएगा।
भेदवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेंद्र सभी साधर्मियों को। सतपथ प्रश्न मंच शंका समाधान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हम और आप सब इस ज्ञान यज्ञ में बड़ी प्रसन्नता से लगे हुए हैं और अपने स्वाध्याय को और गहरा करके तत्व ज्ञान की गहराइयों के माध्यम से अपनी परिणति में वीतरागता को जन्म देने का सत्प्रयास कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं। श्रीमान ये कौन है? राजुल जैन झालावाड़। राजुल जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कर लिया। जी बोलिए। हाँ, ये एक तो प्रश्न ये है कि प्रश्न 4 पर, प्रश्न 22 पर चौथी लाइन में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक या सतपथ प्रश्न मंच? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ है। तो हमने हमेशा से यही पढ़ा था कि जीव अनंत, पुद्गल अनंत अनंत जी। और इसमें दे रखा है कि जीव अनंत अनंत जीव द्रव्य है। तो अनंत और अनंत अनंत में क्या अंतर है? ओके, यहाँ इस प्रकरण में खास अंतर नहीं है, क्योंकि अनंत का अनंतवा भाग भी अनंत होता है। हाँ, तो वही हम अनंत कहो या अनंतानंत कहो, वैसे एक ही बात है। लेकिन जब हम तुलना करते हैं संख्या की अपेक्षा से, तो जीव द्रव्य जितने अनंत हैं उनसे कई गुणे अनंत पुद्गल द्रव्यों की संख्या है। इसलिए किसी कोई उसको बताने के लिए जीवों को अनंत, पुद्गलों को अनंतानंत ऐसा शब्द का प्रयोग कर देते हैं। सच बात यह है, अनंत कहो अनंतानंत कहो एक ही बात है। हाँ, और एक और ये प्रश्न है जी। कि ये जो टोडरमल जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व में शैलियों वाला प्रश्न था, 868 नंबर का जो प्रश्न है जी। उसमें टोडरमल जी के तो ये शैली और शैली एक ही मान रहे हैं क्या आप? शैली और शैली एक ही है, वो तो शब्द लिखने में। पेज नंबर कितना है मैं देख लेता हूँ उसको ओपन करके। प्रश्न क्रमांक है 868 और पेज नंबर है 75। 75 पेज नंबर है। टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में, बराबर जी। एक सेकंड। आठ सौ 868 पंडित टोडरमल जी के समय में धार्मिक अध्ययन को प्राप्त किया जाता था। गुरुकुल में शैलियों लिखा है इसमें। हाँ, तो वो एक ही बात है, उसमें अंतर नहीं आएगा। एक नहीं तो आएगा ना अंतर। ब्रज और अवध, इधर जो आगरा साइड है ना, वहाँ कुछ कुछ क्षेत्रों में शाह को सा बोलने का उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से शाह और शाह अलग अलग है। हाँ, तो वो हम इसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई शैली आएगा कि शैली आएगा। नहीं, अपन ने क्या छाप रखा है? आपने शैली छाप रखा है। ये देखो पेज नंबर है 73, आपको कितना 75? हाँ,
ये रहा 75। सतपथ का, हाँ जी, सतपथ का बता रही मतलब। नहीं मैं इसमें आ गया, अपना व्यक्तित्व करते तुम। सतपथ में 75 पर क्वेश्चन नंबर है 68। 868। पंडित टोडरमल जी के समय धार्मिक अध्ययन गुरुकुल में, महाविद्यालयों में, स्वयं ही शैलियों में, इनमें से कोई नहीं। श और सा में अंतर नहीं पड़ेगा, आप निश्चिंत रहिए। नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं जी जी नहीं। ये जी ठीक है। अभी जो आपने इसमें पहले भजन चलाया था ना, वो बहुत अच्छा लगा, उसको आप इसमें मतलब सेव कर देना, सतपथ उसी में, ठीक है, ठीक है ना। जी। जय जय। जय। भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे, ये सतपथ के चैनल पर भी अगर आप टाइप करेंगे भाग्य बिना कछु हाथ ना आवे, तो आपको वहां पूरा भजन अलग से भी मिल जाएगा। ओके, मेघना जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। क्वेश्चन नंबर है 164। क्वेश्चन 164। 154, यस। अघातीय कर्मों की प्रकृतियों में शुभ योग होने पर किसका बंध होता है? 164 बोला मैंने, 164 पेज नंबर 26 पर है सतपथ का। 164, 164। शरीर का कर्म सहित जीव के साथ संबंध होने को क्या कहते हैं? जी, तो इसका आंसर मुझे पेज नंबर 31 मोक्षण प्रकाशक जी में जो पैराग्राफ है, तो सेंटेंस ऐसा नहीं मिला है, तो थोड़ा ही कंफ्यूजन है कि फिर आंसर अपने को क्या लगाना चाहिए। एक सेकंड बता देता हूँ आपको। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आप कितने पेज नंबर पे देख रहे हैं आंसर इसका? 31? यहाँ मेरे पास है नहीं। यहाँ पेज नंबर मुझे मेंशन नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन ये प्रश्न जो है आपका, इसका यदि आपको आसपास का रेफरेंस चाहिए तो मेरे को सतपथ का जो मोबाइल नंबर है उस पर आप अपना जिज्ञासा भेज दीजिए। कल मैं इसका सर्च करके आपको दे दूंगा। अभी थोड़ा समय लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा किस पेज नंबर पे है। शरीर का कर्म सहित जीव के साथ संबंध होने को क्या कहते हैं, ये उत्तर किस पेज नंबर पे है ये हम आपको बता देंगे। क्या है वहाँ पे मैटर आ रहा है? हाँ जी, पेज नंबर 31 जो है मोक्षण प्रकाशक जी का, जी जी मैटर तो आ रहा है जो उसकी हेडिंग है नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति जी। और बस ये है कि सेम सेंटेंस का क्वेश्चन वहाँ नहीं, जैसे बाकी क्वेश्चन से सेम मिल रहा है, तो सेम सेंटेंस नहीं है, बट टॉपिक यही वाला है। हाँ तो वही है कि उसको आप उसमें देख सकते हैं, इसमें है, शब्द तो मिल जाएंगे आपको। हाँ तो वो एज इट इज सेंटेंस की शरीर का कर्म सहित जीव के साथ संबंध होने को क्या कहते हैं? मिल जाएगा इस पेज पे ही मिल जाएगा, 31 पेज पे ही मिल जाएगा उत्तर। अगर सीधा सीधा मैं बताऊंगा तो फिर आंसर सामने आ जाएगा। नहीं सीधा नहीं, जैसे हमने पैराग्राफ को तो काफी टाइम मतलब रीड किया, तो मैं ये चाह रही थी कि अपने पास में जैसे 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं जी, तो मतलब अपने को आंसर क्या जो पैराग्राफ में वर्ड आ रहा है उसको लेके देना है क्या, ऐसा मतलब मैं जानना चाह रही थी। पैराग्राफ में जो शब्द आ रहे हैं और टोडरमल जी उस प्रकरण में जो बात कहना चाह रहे हैं वो मुख्यता है। कहीं कहीं प्रकरण अलग होने से भी अलग अलग शब्दों की मुख्यता हो जाती है। यहाँ इस प्रकरण में वो जो कहना चाह रहे हैं वहाँ जन्म सही है या संयोग सही है या आपके दूसरे भी हैं, क्या नाम है इसका, उत्पाद है या मरण है, वो कौन सा शब्द प्रयोग होगा वो वहाँ उस प्रकरण से अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सतपथ का 219, क्वेश्चन नंबर 219।
219 जी। एक इंद्रिय का ज्ञान तो थोड़ा है और बाह्य शक्ति की हीनता, ये वाला। हाँ जी। जी अब डाउट ये है कि जैसे अब अपने पास एग्जाम्पल्स में पूछा गया है, तो जैसे दोनों एग्जाम्पल और फिर एक लिखा उक्त दोनों, तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि केवल एक ही एग्जाम्पल को लेकर के अपने को मतलब बताना है या दोनों एग्जाम्पल इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, कि ये चीज मैटर थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा। नहीं, ये तो आप वहां देखिए उस पैराग्राफ में दोनों उदाहरण अगर दिए हों तो उक्त दोनों आंसर आएगा, और सिर्फ एक ही का उदाहरण दिया हो, जैसे यहाँ सन्निपात के रोगी की भांति या अंधे पुरुष के भांति लिखा है, तो यदि अंधे पुरुष का दृष्टांत दिया गया हो तो उत्तर आएगा बी। सन्निपात के रोगी का दृष्टांत दिया होगा, उत्तर आएगा ए। दोनों का दिया होगा, उत्तर आएगा सी। और ज्वर के रोगी की भांति दिया होगा तो उत्तर आएगा डी। तो दोनों एग्जाम्पल्स पैराग्राफ अलग अलग आ रहे हैं, तो वो इसलिए मैटर मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो कैसे मतलब वो फिर प्रश्न पढ़ के होगा। आप प्रश्न को पुनः पढ़िए, हम क्या पूछना चाह रहे हैं, तो उससे निकल आएगा। वहां प्रश्न को भी बार बार पढ़ने से आ जाता है कि भाई वहां किसके उदाहरण से अपनी बात क्लियर हो रही है। अगर एक उदाहरण से बात क्लियर हो रही है तो ये दोनों से क्लियर हो रही है, दो नहीं हो रही है तो अपना तीसरा भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें, ज्वर का रोगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 792 जी। सेवन 92 असंयत सम्यक दृष्टि के तो चारित्र नहीं है, उसको परमार्थ से मोक्ष मार्ग हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसमें क्या समस्या है? इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि जहाँ पर सेंटेंस जैसे आ रहा है कि मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ, तो पहले सेंटेंस में मतलब जैसे लाइन अपने को दे दी कि हाँ उसके ये नियम है कि मोक्ष मार्ग होगा, तो ऑप्शन अपने पास हुआ है नहीं हुआ है उक्त दोनों, तो अब दोनों ही मतलब बातें आ रही, तो क्या अपन मतलब उक्त दोनों मतलब आ सकता है क्या इसमें, या केवल वो ये हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस ही लिखा मोक्ष मार्ग उसके होगा, ये तो नियम है, तो अपन क्या समझ तो फिर नहीं, तो फिर एक्चुअली इसमें क्या होगा, हम थोड़ी ज्यादा डिटेल चर्चाएं करेंगे ना इस तरह से, तो वो आंसर सामने आएगा। जब आपको वाक्य मिल गया है, पैराग्राफ मिल गया है और प्रश्न सामने है, तो आप नियरेस्ट पहुंच गए हैं, तो अब तो आपको अपना ही विवेक लगाना होगा कि इस वाक्य का हम क्या अर्थ करें। तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो इसमें नहीं मिल रहा है, बस ये है कि पढ़ करके कंफ्यूजन वाली बात होती है कि आप प्रश्न में मतलब क्या चाह रहे हैं, ये है मेन प्रॉब्लम आती है ना कि प्रश्न में डिमांड क्या आ रही है। प्रश्न में डिमांड वही आ रही है जो टोडरमल जी वहां बताना चाह रहे हैं। हर जगह उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो जन प्रचलित धारणाओं के अगेंस्ट बात उन्होंने कही है। जनता कुछ समझती है, वो कुछ और कहना चाह रहे हैं। अज्ञानी जीव कुछ और समझता है, वो कुछ और बताना चाहते हैं। वो जो कुछ और बताना चाहते हैं वो उसमें हाईलाइट हो जाता है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि वो स्पेशल क्या बताना चाहते हैं। जन सामान्य को जो बातें पता है वो तो पता ही है। प्रतियोगिता संपन्न करने का लाभ ये होगा कि हमें ये चीजें ख्याल में नहीं थी, अच्छा ऐसा भी है क्या, तो फिर आपको वहां तक पहुंच जाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। और एक बार प्रश्न पत्र समझो अपना, ये प्रतियोगिता संपन्न हो जाएगी, उसके जो नेक्स्ट सेशन जो होंगे उसमें हम क्लैरिफिकेशन करेंगे आखिर हमने यही सही क्यों माना, हमने ये सही क्यों नहीं माना। तो वहां फिर आपको हम क्लियरली कह सकते हैं देखिए यहाँ ये लिखा है, यहाँ ये लिखा है, या अदर ग्रंथ के रेफरेंस भी हम साथ में आपको दे सकते हैं। ओके, जय जिनेन्द्र जी। अलका जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। मेरा एक तो ये क्वेश्चन था 781, पेज नंबर है 69। 781 द्रविलिंगी मुनि मोक्ष के अर्थ गृहस्थपना छोड़कर तपश्चरण इत्यादि करता है, अन्यथा पुरुषार्थ के फल चाहे, अन्यथा पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे सिद्धि हो। यहाँ अन्यथा पुरुषार्थ क्या है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। जी, तो यहाँ पर अपन पुरुषार्थ ही लिखना है या फल लिखना है?
यहाँ अन्यथा पुरुषार्थ लिखना है। किस हाँ, कि वो जो उनका अन्यथा पुरुषार्थ चलता है वही लिखना है ना? जी, हाँ। क्योंकि और एक भैया जी, हाँ हाँ, सही पुरुषार्थ करेगा हाँ, तो सही रास्ते पर नहीं। अन्यथा पुरुषार्थ लिखना है वही, कि अन्यथा पुरुषार्थ क्या है। हाँ, क्योंकि हाँ। जी, और भैया एक जोड़ियों में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि एक ही शब्द 3-3 जगह क्लियर मिल रहा है। जी, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे आज अपन इसका ले लेते हैं, श्रद्धान का भी नहीं, श्रद्धान का तो नहीं है, सॉरी, जैसे अपन ने इसका ले लिया, योग का ही ले लिया, तब योग ये 2-3 जगह आ जाता है, अनुभाग भी है, या काफी सारी चीजें जो 2-2 3-3 इच्छा है, वो इच्छा विषय में भी आती है, कषाय में भी आती है। लेकिन अब समझ गया आपकी बात। लेकिन हाँ यहाँ हाँ हम यदि एक भी जोड़ी को किसी गलत के साथ रख देंगे तो फिर आपकी जोड़ी हाँ बिगड़ जाएगी। बाकी बहुत ज्यादा नीचे की जो बची हुई जोड़ियां जो बनेंगी वो मिसमैच हो जाएंगी। इसलिए यहाँ जो जिसके साथ जो जोड़ी बैठेगी उसमें है 2-2 3-3 जगह ऐसा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि कुछ प्रश्न सरल होते हैं, कुछ कठिन होते हैं। उसी से वो लास्ट के मतभेद प्रकट होते हैं कि हाँ ये थोड़े अव्वल आए हैं, ये पीछे रह गए हैं। इसलिए उसमें थोड़ा नहीं, सा पर कंफ्यूजन। जैसे हाँ हाँ, तो सुनो भैया जी, कि जैसे हम जो लिख रहे हैं वो भी गलत तो नहीं होगा, क्योंकि हम भी इसमें से लिख रहे हैं, और जो बात जैसे इच्छा को ही ले लिया तो वो विषय में भी सही बैठ रहा है और कषाय में भी सही आ रहा है। यहाँ किस में फिर ज्यादा सही बैठेगा? अगर यहाँ हम समझो समझो उसको कषाय में लिख देते हैं तो फिर जो विषय वर्ड बचा हुआ है वो किसके साथ जाएगा? या विषय में लिख लेते हैं तो कषाय किसके साथ जाएगी? तो यहाँ जोड़ियां एक नहीं है ना, कई जोड़ियां हैं। तो अगर एक गड़बड़ होगी तो एक अकेली गड़बड़ नहीं होगी, 2 गड़बड़ हो जाएंगी। 2 गड़बड़ होंगी तो हाँ 4 गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि हमने एक दूसरे की चीज ले ली ना। तो इसलिए पहले जो 100% सेट हो रहे हैं उनको सेट करते जाइए, फिर जो रह जाएं फिर उनको विचार करके हाँ ये ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। कहीं कहीं है जैसे और भैया जी, जैसे भैया मारगणा जी, वाले में है, तो मारगणा में हमने लास्ट टाइम भी कहा था, फिर कहता हूँ क्या उसमें भेद प्रभेदों को भी देख लेना, कौन सा सेट बैठ रहा है। नहीं तो क्या होता है हम ऊपर ऊपर से नाम ढूंढते हैं, अरे ये तो है ही नहीं मारगणा में नाम। हो सकता है मारगणा के मुख्य नामों में ना हो, उसके प्रभेदों में हो, जिसके साथ वो बैठ जाए। अच्छा, हाँ जी, हाँ। और भैया जी, मेरे क्या हो गया, पीछे पीछे थोड़ा गड़बड़ हो गई, मतलब थोड़ी गलती हो गई, तो उस पेज के हम किसी मेरे फ्रेंड से लेकर के फोटोकॉपी करवा करके और लिख सकते हैं, उसको जोड़ सकते हैं क्या? हाँ, फोटोकॉपी की हुई आंसर शीट हम मान्य करेंगे। ठीक है भैया, जांच करते समय जय हमको ख्याल में आना चाहिए कि आपने उत्तर जो क्या दिया है। हाँ, वो तो सही है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। गुणवंत लाल जी, कोलकाता। वो मेरे एक प्रश्न है जी, एक 36 नंबर का प्रश्न है, पहले अध्याय में है, जी, शतपथ का। उसमें थोड़ी द्विधा है, क्या मुनि अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवृत्त है? तो हाँ नहीं दोनों, और इनमें से कोई नहीं, ये कहाँ से मिलेगा वो कुछ? ओके, आपका प्रश्न है 36 नंबर का, और ये तो पहले अध्याय में ही है और पेज नंबर 2 से लेके 4 तक इसका आंसर दिया गया है। हाँ, एक मिनट स्टार्टिंग में, शुरुआत में, प्रारंभ का ही है, पहले अध्याय का ही है, और शुरुआत की जो चर्चा है उसी में किया गया है। अच्छा। फिर 77 है जी, किस प्रकार से अध्यंतादिक से जीव अजीवादि का विशेष ज्ञान प्रकट होता है? नहीं सॉरी, ये 77 नहीं है वो 76 है। जी। क्या इंद्रिय जनित सुख उत्पन्न होने का और दुख दूर होने का प्रयोजन अध्यंतादिक विद्या सिद्ध होता है? जी, इसका आंसर आपको मिलेगा 5 से 7 नंबर के पेज पर। 5 से 7, ओके। जब मैं 7 बोलूं तो 7.5 भी देख लेना, क्योंकि कई अलग अलग संस्थाओं से प्रकाशित ग्रंथ होता है ना, तो एक पैराग्राफ आगे पीछे चला जाता है। हाँ, कोई बात नहीं। जी। और फिर 461 है, 461 क्वेश्चन नंबर।
क्वेश्चन पढ़िए आप, आपके पास। हाँ, एक मिनट। 461। क्वेश्चन नंबर एक प्रशस्त 461 461, हाँ। जी। एक प्रशस्त राग ही से पुण्याश्रव भी मानना और संवर निद्रा भी मान्य रूप श्रद्धान को क्या कहते हैं? मिला आपको सर? हाँ जी, हाँ जी, मिला मुझे। और ये पेज नंबर आएगा आपका 225 से 230। 225 से 230। जी। अच्छा, फिर 467 है। टोटल कितने हैं? हाँ, बस 5-6 ही है, 5-6 ही है। ओके ओके। पर जीवों की रक्षा के लिए यत्नाचार रूप प्रवृत्ति किसका कारण है? ये आएगा, ये भी 25 से 30 में आ जाएगा आपका। अच्छा अच्छा। जी। फिर 503। एक ही जात 503। ओके, एक ही जाति के, है ना? धर्म साधन से स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख दोनों की प्राप्त किया जा सकता है क्या? जी, ये आएगा 32 से 35। 32 से 35। पूरा पूरा बोलता हूँ, 232 से 235। अच्छा अच्छा। फिर 573 है। जी, 573। 573 ये प्रश्न है। हाँ, अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता, उसी प्रकार विषय सेवन की अरुचि किसको हुई? बराबर। ये प्रश्न आपका आएगा 245 से 247। 240। 5 से 247। 240 अच्छा भजन। जी हाँ, फिर और स से जो है ना, जी। वो तो बाद में देखते हैं। 847, सॉरी 847। 847 है। 847। क्षणोत्सम सम्यक दृष्टि हाँ, जीव के तत्वार्थ सिद्धांत में किस प्रकार से समलपना होता है, इसलिए यह सम्यक्त्व निर्मल नहीं है, सो यह मलिनता किसके ज्ञान का विषय बनती है? इसका जवाब आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में 332 से 335, 332 335 या 858 है। बस 2 ही है अभी। हाँ जी जी जी। 858। पंडित हाँ, टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी को हाँ, अन्य किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है। ये आपको आचार्य कल पंडित टोडरमल व्यक्तित्व तो करते तो नाम का ग्रंथ है, ग्रंथ में उसके जो पीडीएफ है उसमें चलेगा। हाँ, उस पीडीएफ में आपको पेज नंबर 80 से 85 में मिल जाएगा। 80 से 85। जी। और लास्ट वाला है और स वाला जो है ना, जोड़ी मिलाओ वाला। नहीं, और स से जो है उसमें लास्ट वाला क्वेश्चन है ना 20 नंबर का। जी। पर जीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति क्या नहीं है? हाँ, इसके मेरे पास पेज नंबर नहीं है, लास्ट के जो प्रश्न हैं। अच्छा अच्छा। ये आप जब ओवरऑल पूरा ग्रंथ पढ़ लेंगे अच्छा, तो वहां से विषय मिल जाएगा आपको। आपकी बाकी हाँ। के प्रश्न अगर भर देंगे तो उन्हीं प्रश्नों में से ये प्रश्न है यहाँ के। हाँ, बस लास्ट वाला है अभी 175, लास्ट वाला ही है। 175। हाँ, ये तो शुरुआत का हुआ ना। 175। हाँ, एक सेकंड। दूसरे अधिकार का है। हाँ जी, हाँ जी। क्षयोत्तम दर्शन ज्ञान की प्रवृत्ति कैसी है? हाँ,
ये 32 से 36 पेज नंबर 32 से 36 ओनली 32 है ना? ओनली 32 32 36 जी। ओके ओके, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ। अजमेरा जी। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भैया मेरे को जो नाम बताओ ज्ञान बढ़ाओ है ना, जी। उसमें जो लक्षण दोष है ना, लोअर हैंड उसमें करूँ सर? कंफ्यूजन है, तो उसका आंसर कौन से पेज पे ढूंढूं? बताओ, नाम बताओ। लक्षण दोष। अच्छा, लक्षण दोष। उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये लक्षण दोष लिखेंगे या ये लिखेंगे, तो वो पहला तो पहली जानकारी मैं ये दे दूं, हमने जो शुद्धि पत्रक निकाला है 2-3 जगह जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, लक्षण दोष में किसी किसी पुस्तक में 4 ऑप्शन छपे हुए हैं कि 4 नाम हमारे लिखो। 4 है, इसीलिए हम कंफ्यूजन में जा रहे हैं। नहीं तो वो 4 नंबर के पे आप क्रॉस कर दीजिए, सिर्फ 3 ही आंसर लिखने हैं। हाँ तो फिर तो आ ही जाता है, फिर तो मिल ही गया, लिखा हुआ ही है। दूसरा थैंक यू भैया, उसके पीछे बुक नहीं भेज पा रहे हैं हम कि इसमें क्या आएगा क्या आएगा क्या। हम हमारे, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप या हमारे सतपथ के किसी ग्रुप से अगर जुड़े होंगे तो हम रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं, तो आप चाहें तो हाँ, जो लिंक अपनी ऑनलाइन के लिए आती है ना, उसमें टेलीग्राम का भी नाम रहता है, तो आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप 3 में तो आता ही है, क्लियर आ रहा है वो। और दूसरे भैया जी, पेन से मार्क करना है या पेंसिल से करना है? आप किसी से भी कर सकते हैं। हमारा रिकमेंडेशन है नीले कलर के पेन को, बॉल पेन को यूज करें और गोले बनाएं उसके ऊपर। हाँ, गोले तो बनाए। जी जी। और एक आपका जो प्रोग्राम आ रहा है ना, प्रश्न मंच, उसके जो आते हैं ऑप्शन, वो चेंज है और अपनी बुक के चेंज है, तो उसमें कोई फर्क तो नहीं आएगा ना? वो चेंज आते हैं, सिर्फ ABCD में अंतर आएगा। हाँ, ABCD। जी जी, हम जानबूझ के करते हैं ताकि लोग एकदम फट से नकल नहीं कर सके। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो चेंज हो जाए। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑनलाइन के लिए ही है सिर्फ। आप तो इसको देख के इसको भरिए। जी, वो तो भैया बस यही पूछना था। थैंक यू। जय जय। अनीता जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। पंडित जी, ये जोड़ी मिलाओ में जी, ये मोहनी शब्द आया है ना जी, वो शास्त्र में नहीं मिल रहा है कहीं। मोह तो मिल रहा है, मोहनी मिल जाएगा। मोहिनी तो बहुत फेमस शब्द है, हर एक शास्त्र में मिलता है। जहाँ जहाँ 8 कर्मों की चर्चा होगी वहां आपको मोहिनी कर्म मिल जाएगा। उसके भेद प्रभेदों की जब संख्या बताएंगे, यह प्रकृति किसकी है, मोहिनी कर्म की है, इसके भेद किसके हैं, मिलना चाहिए। आप जोड़ी वाला कह रहे हैं ना आप? हाँ, जोड़ी वाला। हाँ, तो मोहिनी शब्द तो बहुत प्रसिद्ध है। 8 कर्मों की चर्चा में मोहिनी शब्द आया है, और भी कई जगह आया होगा। जहां जहां हम समझो भेद प्रभेद बताते हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी, दर्शन मोह, चारित्र मोह एक ही बात है। अगर दर्शन मोह, चारित्र मोह भी आया हो, मोह कहो, मोहिनी कहो, वहां मोहिनी कहने से मोहिनी नाम की प्रकृति, यही हो रहा था। नहीं नहीं जी। और ये मिथ्यात्व का भी दर्शन मिथ्यात्व नहीं, मिथ्यात्व जो है वो मिथ्यात्व है, सम्यक्त्व है, और भी जो है ये मार्गणाओं के भेदों में आते हैं। अच्छा, हाँ, तो वहां कौन सा फिट बैठेगा वो आप देख लीजिए। जी, जय जिनेन्द्र। उषा जी, किरण जी। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। CWA ये क्या है? अच्छा, छिंदवाड़ा है ये। छिंदवाड़ा। जी जी। सबसे ज्यादा तो आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने इसका टाइम चेंज किया। आज किसी की बर्थडे थी, मैं बर्थडे मनाने चला गया, इसलिए फिर टाइम चेंज हो गया। नहीं, क्योंकि वो अंधों का टाइम रहता है ना, तो वो 6 बजे का टाइम जमता नहीं है। बहुएं बेटियां भी नहीं बैठ पाती हैं। ओके ओके। भोजन सब कर भी ले तो परसने वाला तो इंगेज हो जाता है। ये टाइम अच्छा है। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये मैं पूछ रही थी जी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, ये तो शुरुआत में ही है। हाँ जी, क्या करना है इस 24 को? पसंद नहीं आ रहा है? मुनि परद्रव्य में क्या नहीं करते, है ना? तो जी, प्रश्न मंच में इसका उत्तर दिया गया था
कि ज्ञान अपने उपयुक्त सभी, जबकि ग्रंथ में अहम बुद्धि इसका उत्तर आता है, क्योंकि एक ही चीज का पूछ रहे ना कि परद्रव्य में क्या नहीं करते। जी जी, तो आपको क्योंकि पेज नंबर 3 की तीसरे नंबर की लाइन में ही लिखा है, समझ गया मैं आपका पूरा, परद्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। मैं आपका पूरा प्रश्न समझ गया। मैं तो यही कहूंगा, आपको जो उचित लग रहा है वो भरिए, और उसके बाद हम ये बताएंगे हमने यहाँ यही सही क्यों कहा है। अच्छा, क्योंकि क्योंकि प्रश्न का उद्देश्य होता है कि हम किसी समाधान को प्राप्त करें। अच्छा, प्रश्न का अर्थ क्या है? जिज्ञासाएं हैं जो सारी की सारी, और जो प्रश्न का उत्तर जो है, टोडरमल जी साहब जो प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं वो उसमें आ जाना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर इसमें ये रहता ना कि मुनि परद्रव्य में क्या क्या, पर में क्या क्या नहीं करते, तो तीनों लिख देते, कोई बात ही नहीं थी। समझ गया। अभी पर्टिकुलर, क्योंकि इसमें शब्द पर्टिकुलर मिल रहा है ना। नहीं, अब तो आपका दो जगह संशय हो गया ना। एक तो ये कि हमने ऑनलाइन में उसको एक बार हमने सही बता दिया कि ये सही है, हाँ। ठीक है। अब आपकी जिज्ञासा है, तो ये जिज्ञासा हम प्रश्न में संपन्न होने के बाद बताएंगे कि हमने ये सही क्यों बताया, या फिर बोलेंगे सॉरी हमसे गलती हो गई थी आप नहीं आप नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अरे उसमें क्या हो गया? तो हम भी बोल देंगे। अरे उसके नहीं है, मैं तो ये बता रहा हूँ कि प्रतियोगिता चालू है तो मैं सही आंसर नहीं दे सकता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये बाकी इस वर्ड पे ना वही शब्द आ रहा है। समझ गया। ये जो आप पैराग्राफ आपको मिल गया है, वहीं से ये प्रश्न लिया गया है। अब उस पैराग्राफ में टोडरमल जी क्या बताना चाह रहे हैं, तो वो आप उसको देख लीजिए एक बार। अच्छा, भाई, इसमें बात ना सामने वाले की बात तो पूरी सुनोगे ना, तो टोडरमल जी को जो बोलने दो, थोड़ा सा उठ के भागो मत, उनको पूरा पढ़ो, एक पैराग्राफ पूरा पढ़ो, एक पन्ना पूरा पढ़ो, तो आपको ख्याल में आ जाएगा अच्छा ये सही है। अच्छा, और ये प्रश्न नंबर 36, ये अनीता जी कैसे प्रकट हो गई? कुछ कह रहे हैं क्या? अनीता जी आप म्यूट कर लीजिए अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो, सेल्फ म्यूट। हाँ बोलिए उषा जी। इसमें जैसे प्रश्न नंबर 36 सरल प्रश्न है, बताइए। ये तो हो गया ना 36। अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं जी, तो इसमें ओनली नहीं लिखा ना, इसमें तो मतलब कंफ्यूजन हो गया। तो कंफ्यूजन नहीं होगा तो प्रतियोगिता कैसे संपन्न होगी? हम प्रवचन देखो, मुख्य दो काम है, उपदेश दिया जाता है आपका संशय मिटाने के लिए, प्रतियोगिताएं करी जाती हैं संशय उत्पन्न करके मिटाने के लिए। तो ठीक है जी जी, ये शुरुआत के पन्नों में ही है, 3 से 5 नंबर के पेज में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। उसमें तो उत्तर है जी, लेकिन वो कंफ्यूजन वाला हो गया नहीं। जी जी। अच्छा, इसमें भी है, ये 164 का एक जन ने और पूछा है, तो उसको भी थोड़ा सा आप क्लियर करना। 164 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। तो इसमें क्या क्लियर करना है? शरीर का कर्म सहित जीव के साथ संबंध होने को क्या कहते हैं? हाँ, अभी एक जन ने और पूछा है वैसे ये। हाँ हाँ, तो वही है क्लियर। इसमें आप पन्ना नंबर वही 30-31 के आसपास का प्रकरण है ये, आप देख लीजिए क्या कहते हैं उसको। क्योंकि कल ये तो बहुत बहुत सरल है, ये कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, जगत में प्रचलित बात है ये, इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी। और ये 183 क्या साता के उदय में जीव को सुख दुख उत्पन्न करता है? ये भी शायद ऑनलाइन आया था आंसर इसका। हाँ, इतने ही प्रश्न तो हम ऑनलाइन आपको बता ही रहे हैं, बताओ, और घर बैठे सर्विस दे रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, ये भी 40 से 45 के पेज नंबर पे है, 183 वाला। हाँ, 42 पेज पे है इसका उत्तर। जी 42। जी, बिल्कुल। बाकी आपने बहुत उपकार किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपका स्नेह है और आप सब भाग ले रहे हैं इसलिए हम टिके हुए हैं। कोई भाग नहीं ले तो हम क्या करेंगे? आके ऑनलाइन बैठ जाओ, कौन देख रहा है? नहीं अच्छी क्योंकि जिन लोगों को रुचि नहीं थी वो भी इसमें भाग ले रहे हैं, और हर लाइन पे उत्तर मिलता है तो लोगों को किसी से पूछना नहीं पड़ता, बस बहुत इजीली भर रहे हैं।
हम उद्देश्य यही था कि ग्रंथ की मोटाई देख के लोग हाथ नहीं लगाते थे, बोलते थे भाई ग्रंथ पढ़ो, मूल ग्रंथ पढ़ो, तो कहते थे नहीं हम 2 टाइम पढ़ते सुन तो बहुत रहे अच्छा है। आपको लाख लाख करोड़ करोड़ धन्यवाद। नहीं और बढ़िया, आगे भी ऐसे ही कोई ग्रंथ पे और निकालेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी बिल्कुल और हम पे बिल्कुल। उपकार होगा। तैयारी शुरू Thank you. कर, नए ग्रंथ की तैयारी शुरू हो गई है, शीघ्र ही सूचना मिलेगी। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, जय जिनेन्द्र। कुसुम जी। बोलो। जय हिंद। अभिलाषा पंडित जी जी तैयार जय रहिए। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारा प्रश्न है, जो आपने बोला था कि पीडीएफ पे कि कुछ हमने एक गलत प्रश्न है तो जी। वो आपको मिलेंगे, तो वो कैसे मिलेंगे पीडीएफ पे? एक और तो दूसरे हमारा और एक हमारा प्रश्न है 489 प्रश्न, तो जो ऑप्शन दिए हैं ना 489 में, वो हमारा उत्तर सही नहीं बैठ रहा है, हमारा उत्तर कुछ और बैठ रहा है और जो ऑप्शन दिए हैं, वो उसमें है नहीं। ओके, तो पहले 489 प्रश्न का समाधान तो ये है कि मैं जो उसकी शुद्धि पत्रक है वो ग्रुपों में भेज दिया है। आपको व्यक्तिगत चाहिए होगा तो शतपथ का जो नंबर है 7499977257, ये जो नंबर है हर बार लिख के आ रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमको शुद्धि पत्रक चाहिए, तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। और अभी आप चाहेंगे तो मैं बीच में ऐसा लगेगा तो स्क्रीन शेयर कर दूंगा, तो उस समय आप उसकी फोटो खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपका जो 489 है, यही है, बाह्य अनशन आदि तपों की प्रवृत्ति अनुसार निर्जरा नहीं है, तो फिर ऐसा कौन सा अंतरंग कारण है जिसके होने पर निर्जरा होती है? क्योंकि अंतरंग कारण की बात चल रही है, तो ये आपको 230 से लेकर के 235 नंबर के पेज पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। ये हमने देखा था जी, पर क्या है, जहाँ में मंद कसाय, तीव्र कसाय, कसाय शक्ति का घटना, तो वो हमें सही नहीं बैठ रहा है, शुभ भाव रूप भी वो हमें ऐसा लगता है शुभ भाव की जगह शुद्ध भाव। उसमें सही बैठने का एक रास्ता यही है कि आप प्रश्न को एक बार और ध्यान से पढ़िए। वो पूछना चाह रहे हैं अंतरंग कारण कौन सा है? अंतरंग कारण वो अंतरंग कारण जिसकी वजह से निर्जरा होती है, गारंटी से होती है, उसकी बात चल रही है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान देंगे आ जाएगा। तो वो शुद्धि पत्र में आप म्यूट हो गए कुसुम जी, अनम्यूट कर लीजिए जी। वो पंडित जी वही हमें शुद्धि पत्र मिल जाए तो ज्यादा सही है, जैसे हम शुद्धि तो लगा आप लें। शुद्धि पत्र आप हमारे नंबर से मंगा लीजिए, या व्हाट्सएप पे अभी आपको मेरी जो विंडो दिख रही होगी उसके नीचे भी फोन नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर, उस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें शुद्धि पत्र चाहिए, तो आपको रिटर्न में शुद्धि पत्र मिल जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक। चलिए अभिलाषा जी तैयार रहेंगे? सरलाज आईपैड। ओके, अभिलाषा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। एक है ना जो अ या स से उत्तर देवे, उसमें का 18 नंबर का प्रश्न है, कैसे गुरु के नियोग से असत्य का भी श्रद्धान करता है। तो इसमें गुरु के नियोग से इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। नियोग का तो संबंध यही है कि संयोग, ऐसा कौन सा गुरु है जिसके पास जाने से असत्य का श्रद्धान हो जाता है? नियोग मतलब ऐसा इत्तेफाक जिसको कहते हैं, मिलना जिसको कहते हैं, ऐसा कौन सा गुरु मिल जाता है जिसकी वजह से आपको असत्य श्रद्धान हो जाता है? वह नियोग शब्द का अर्थ तो यही है। जैसे समझो यहाँ मेरे नियोग से आपको जो ज्ञान हो रहा है, आपके नियोग से मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ऐसा कौन सा गुरु है जिसके नियोग से आपको असत्य श्रद्धान हो जाता है? गुरु के साथ, मतलब ऐसा बोल सकते कैसे गुरु के साथ से मतलब असत्य का श्रद्धान करता है। जी 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 जी। तो इसमें तो स या असही उत्तर देना है, तो इसमें तो कुगुरु आना चाहिए, तो और स कैसे आएगा? नहीं, वो फिर आंसर आ जाएगा, फिर मैं जो बोलूंगा ना कि ये आएगा तो मैं तो पेज नंबर बता सकते हो क्या इसमें कि कहाँ पर होगा? नहीं, लास्ट के प्रश्नों का मेरे पास पेज नंबर नहीं है, मतलब लास्ट के जो 108 प्रश्न जो है ना, 900 तक तो मेरे पास आंसर हैं, बाकी आंसर शीट अभी बनी नहीं है, जब आपकी सबकी आ जाएंगी फिर आंसर शीट बनेगी।
जी और एक क्वेश्चन है 257। 257 जी जी, क्या करना है इसका? इसमें मिथ्या दर्शन के उद्देश्य से यह जीव किस किस को अपना स्वरूप मानता है? ठीक है, बता दीजिए। 4 ऑप्शन आए हैं। ज्ञानादिक स्वभाव को, क्रोधादिक विभाव को, पुद्गल द्रव्य को, उक्त सभी को मिलाकर। तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 80 नंबर का पेज पे इसका आंसर है। ओके। लेकिन मेरा इसका मतलब मेरा कंफ्यूजन ये है कि इसमें ऐसा लिखा है कि उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है और पुद्गल परमाणुओं के वर्ण, गंध, रस, प्रसादी विभाव है, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। ओके। तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि इसमें जो ज्ञानादिक स्वभाव है वो इसका आंसर नहीं आएगा। मेरे हिसाब से क्रोधादिक विभाव और पुद्गल द्रव्य, ये 2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि मिथ्या दर्शन के अभाव मतलब मिथ्या दर्शन के उदय में यह जो ज्ञान को कैसा अपना स्वभाव मानता है, ये नहीं आना चाहिए। अब ये तो जब अपनी प्रश्न प्रतियोगिता संपन्न हो जाएगी फिर मैं बताऊंगा सही क्या है। बाकी या तो इन तीनों में से कोई एक होगा या ये तीनों होंगे, इतना तो सामने दिख रहा है ऑप्शन के हिसाब से। उक्त 2 तो कोई ऑप्शन है नहीं कि आप क्रोधादि विभाव और पुद्गल द्रव्य को ले लेवे। या तो इन 3 में से कोई एक चुन लेवे या फिर उक्त सभी में जाएं, क्योंकि वो उत्तर बैठेगा नहीं आपका। उक्त दोनों नहीं, आप 2 नहीं चुन सकते, इसमें से ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, रास्ता ही बंद है, वो तो रोड एंड हो गया। तो वही मेरा मतलब कंफ्यूजन ही हो रहा था कि मतलब कई क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, मतलब कुछ अपने नहीं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं, चेक कर लिया है और प्रश्न सरल है। सरल माने उस विषय को ही समझाना चाहते हैं। आप उस पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा कि देखो हाँ ये हो गया। मतलब कई बार होता है ना कि हम संयुक्त भी, मैं आत्मा हूँ, मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि नहीं मानता है, मैं शरीर हूँ, मिथ्या दृष्टि ऐसा मानता है कि नहीं मानता है। मान तो रहा है, मिथ्या दर्शन के उदय में मान रहा है ना ऐसा। हाँ, इसलिए उसका मानना सही नहीं है। हाँ, इसलिए उसका मानना सही नहीं है, कंफ्यूजन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आपका संदेह जल्दी से जल्दी मिटे, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है सरला जी, आप अपना नाम और गांव का नाम बोलते जाइए ताकि मुझे ख्याल में आ जाए कि कहाँ से लोग। ओके, जय जैन विपिन जी, मैं न्यू जर्सी से बोल रही हूँ। क्या बात है, डायरेक्ट अमेरिका पहुंच गए हम तो जल्दी से। बताइए। मेरे कर्णानियों का भी मैंने पढ़ा नहीं है कोई शास्त्र जी। तो मेरा एक प्रश्न ये है कि मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी और मिश्र मोहिनी में आप थोड़ा बता सकते हैं कि क्या होता है मिथ्यात्व मिश्र मोहिनी और मिश्र मोहिनी क्या होता है? पेज नंबर पे गाय कह रही थी। ये एक सेकंड में म्यूट कर देता हूँ। कुसुम जी म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ ठीक है। आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? आप मेरे से पूछ रहे हो? हाँ सरला जी को, ये शायद 844 इस प्रश्न से आया है ना ये, मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी। मिथ्यात्व आप कहाँ से, मतलब प्रश्न कहाँ, किस प्रकरण से प्रश्न कर रहे हैं? मैं अभी आपको बताती हूँ, मैंने 1 मिनट है या जनरल या 848 ओके। जनरल है, मेरा क्वेश्चन जनरल है। समझ गए। नहीं, आपका क्वेश्चन जो है वो शब्दों के अर्थ को लेकर है, तो वो तो देखो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मिथ्यात्व तो आपको क्लियर है ही। मिश्र में दोनों आ गए, मिथ्यात्व भी आ गया और सम्यक्त्व भी आ गया। राइट। उक्त दोनों में ये 3 आ गए, मिथ्यात्व भी और मिश्र मोहिनी माने सम्यक मिथ्यात्व भी, और लास्ट वाला जो है वो सम्यक्त मोहिनी। इसको ऐसे समझ लीजिए, जब दर्शन मोह के 3 टुकड़े हुए थे तो उसका एक का नाम मिथ्यात्व था, एक का नाम सम्यक मिथ्यात्व था जिसे हम मिश्र कह रहे हैं, और एक का नाम सम्यक्त था। ओके। तो यहाँ कौन सा ठीक बैठेगा? ये आपको 335 और 36 37 यहाँ आपको मिल जाएगा।
Okay. 3:35 Thank you very much. ओके, Yeah. थैंक यू जी। And हम्म। बस, और मैं दूसरे लोगों का टाइम खराब नहीं करना चाहती। ओके, बढ़िया बढ़िया, अच्छा लग रहा है, सब लोग पढ़ रहे हैं, आनंद आ रहा है। या वो तो सबसे बढ़िया बात है। या बस जो किसे मैं अपना पर्पस सॉल्व हो रहा है, क्योंकि मैं एक आपको राइट बात राइट राइट सबको बताना वही है। चाहूँ, टोडरमल जी साहब ने लिखा है, ये बड़े बड़े ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, तो दो तरह से हाँ। लुप्त होते हैं मालूम है। एक तो लुप्त हो जाते हैं, दुष्ट लोग इनको जला देवे, नष्ट कर देवे, राइट भूकंप आ जाए, प्रलय आ जाए, और एक नष्ट हो राइट जाते हैं, हम पढ़ते नहीं है। पढ़ते जब नहीं हम है। नहीं राइट पढ़ेंगे तो हमारी नई पीढ़ी भी नहीं पढ़ेगी, आगे प्रकाशन नहीं होगा, छपेंगे नहीं, तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो नहीं हाँ पढ़ने फिर से भी नष्ट हो जाते हैं। हाँ तो फिर आगे की जनरेशन के लिए भी जी, तो कम से कम हम पढ़ना चालू रखें। पढ़ना चालू रखें। चलिए चलिए, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट सीमा जी गांधी तलौद। मैं इनको अनम्यूट। जी जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा सारा प्रश्न है 464 464 जी। 464 गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसह और चारित्र को क्या कहा जाता है? ओके, स्पष्ट जवाब कहाँ मिलेगा मुझे? मुझे भी यहाँ नहीं दिख रहा है पेज मैंने नंबर, 5 लेकिन बार पढ़ा पे, लेकिन जवाब क्लियर नहीं आ रहा है। ये 200 गुजराती का बोल रहा हूँ मैं, समझ गया। कर रही हूँ। गुजराती में भी ये 225 से 230 के पेज नंबर के बीच में आना चाहिए इसका आंसर। आवाज नहीं आ रही आपकी? एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, मैं म्यूट तो नहीं हूँ। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है? पंडित जी आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद बाकी सबको किसी को आ रही है, कैसे चेक करूं? किसी और को अनम्यूट करके पूछ लेता हूं मैं। अभिलाषा जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आपकी आवाज। ओके, बाकी जगह आवाज आ रही है। सीमा जी आप अपने फोन को देखिए। या आप दोबारा रिकनेक्ट हो जाइए, मैं आपको अपन डायरेक्ट बात कर लेंगे। मैं नेक्स्ट को अनम्यूट करता हूँ। सीमा जी आवाज आ रही है मेरी आप तक? आवाज नहीं आ रही आपकी पंडित जी। हाँ, तो बाकी लोगों को आ रही है और आपको नहीं आ रही है। आप रिकनेक्ट हो जाइए, या आपस में आप एक दूसरे को चैट करके बता दीजिए इनको। मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ किसी को, ठीक है? अब बोलो कौन से पाने पे है? पाना नंबर कौन सा है? पाना नंबर 225 से 230 है। 225 से 230 जी। ओके जी पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ हाँ जी, महेंद्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। मेरा एक प्रश्न ये है, मैंने तो पूरा हल कर लिया है, पर एक में कंफ्यूजन है, और वो आखिरी प्रश्न मेरा यही है, जोड़ी मिलाओ वाला। उसमें महाव्रत में किसी से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। अब ये पेज नंबर अगर मिल जाए तो मैं कर पाऊँ उसको। पेज नंबर तो नहीं मिल सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि महाव्रतों को आप विचार कीजिए कि इनसे होता क्या है, और आप चाहें तो 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनके इर्द गिर्द आप विचार कर सकते हैं, तो आपको इनमें से कोई ना कोई जोड़ी आपकी बैठ जाएगी। सारी जोड़ी मिल गई है, मैंने तो अब 17 जोड़ी मिला ली है, लेकिन अब 3 में कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, तो महाव्रत वाली नहीं मिल पा रही। महाव्रत में भी मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कहाँ से जोड़ूं उसको, मैंने बहुत कोशिश की है, मुझे बस सिर्फ आश्रव लग रहा है। अब आश्रव महाव्रत का कहीं कोई पेज नंबर आया हो तो मैं देख पाऊँ उसको। मुझे ऐसे नंबर क्लिक नहीं हो रहा है। बाकी टोडरमल जी साहब ने चर्चा की है कि आश्रव चर्चा की है, मैंने दो जगह देखा है उसको, जी, तो उसमें आश्रव को महाव्रत के रूप में कहीं ना कहीं कनेक्शन किया है उन्होंने, मुझे ऐसा लगा। लेकिन अब वो परफेक्ट मतलब उसका पेज नंबर मिल जाए तो मैं उसमें देख पाऊँ। नहीं, मेरे पास ये जोड़ियों का लास्ट के पेज नंबर परफेक्ट नहीं है। बाकी आपके डायरेक्शन जो है, संभावना आप सही दिशा में है ऐसा लगता है।
ठीक है फिर, और वो तो मेरे कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने सब कर लिया है कंप्लीट, बस इसी के लिए रुका था मैं। तो बस नैया पार होगी अपनी जब सब कंफ्यूजन, संशय मिट गया, इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती, कोई कंफ्यूजन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने नहीं। इतना अच्छा काम किया है। पंडित जी साहब, एक बात में आपको मैंने सजेशन किया था कि जब ये आपका जो 5 प्रश्न का उत्तर जो आता है जिसमें प्रवेश करते हैं, उसमें एक कॉलम आप बढ़ा दीजिए ना साहब, कहाँ से बोल रहे हैं, आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा। कौन सा? वो जो जैसे आप सिलेक्शन करते हैं ना प्रतियोगिता में आपके उसमें, तो जी। आप पूछते हैं आप कहाँ से बोल रहे हो, तो ये शब्द आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्यों उसी में ऑलरेडी आ जाएगा कि ये इस जगह के हैं। मैं ये बोलता हूँ। मैंने एक सुझाव आपको दिया था लेकिन अभी तक अमल नहीं हुआ, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ उसमें एक कॉलम बढ़ा दीजिए, नाम पता नाम लिखते हैं उसमें एक जगह लिख दीजिए कहाँ से हैं आप, गांव का नाम, गांव का नाम। उससे क्या होगा कि आपको पूछना नहीं पड़ेगा। तो करोड़पति में देखो अमिताभ बच्चन खुद ही बोलता है फलाने इस जगह से आए हैं और ये हमारी हॉट सीट पे बैठ रहे हैं, तो आपको भी बोलने में आएगा ना अपने आप। सही है, बनेंगे धीरे धीरे, हम भी आगे बढ़ेंगे। मैं एक्चुअली जो भी आप संजय सुझाव देते हैं हम अपनी आईटी जो टीम है उसको दे देते हैं, अपन तो कम पढ़े लिखे हैं, यहीं आके बैठ जाते हैं। हमें वो जितना कर आप पाते तो बहुत अच्छा कर रहे हो, बस नहीं, एक थोड़ा सा हमें यही लगता है करेंगे, प्रयास करेंगे उसको। बार बार आप पूछते हो आप कहाँ से बोल रहे हो, तो हाँ, आप ये बोलोगे कि फलाने से इनका सिलेक्शन हुआ है इस जगह से, कृपया अपना हैंड रेज करें। बढ़िया बढ़िया। और रही बात कौन बने करोड़पति की, हम उसे सच में, वो लाइव प्रोग्राम नहीं है, रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, और रिकॉर्डेड प्रोग्राम में इतनी एडिटिंग हो जाती है कि एकदम पॉलिश सामने आती है। लाइव समझ रहे हैं बस वो लेकिन उसमें आप एक गांव का नाम जोड़ दीजिए करवाएंगे, तो सब कुछ हो जाएगा बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आप इतना कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। नहीं, आप धन्यवाद। रेखा जी। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है पंडित जी। बहुत ही मुझे धर्म में रुचि आ रही है जी। मेरी माता जी धर्म की बहुत अभ्यस्ती थी, फिर भी कुछ होगा मेरा कर्म का उदय, तो मैं रुचि भी नहीं रखती थी धर्म में। अब इसकी वजह से गत 2 साल से मैं धर्म में लगी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ग्रंथ घर में था माता जी के पास, फिर भी कभी भी पढ़ाई नहीं की। अब पढ़ने में इतनी रुचि आ रही, मैंने 2 बार पढ़ लिया, एक बार सिर्फ पढ़ लिया, दूसरी बार मैं उत्तर खोजने के लिए पढ़ रही हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है 892 पंडित तोडरमल कृत संपूर्ण साहित्य कितने श्लोक परिमाण में उपलब्ध होता है? जी, ये है तोडरमल जी का किताब है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी। इसमें तो बहुत ज्यादा पन्ने नहीं है, पहला और दूसरा 2 ही अध्याय अपन ने लिए हैं। 2 ही अध्याय का? हाँ, 2 ही अध्याय में से लिया है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो वो छोटे से ही है, उसमें आपको श्लोक आ जाएगा, कहीं 1 लाख आएगा, कहीं 60,000 आएगा। हो ऐसा ही आ रहा है। हाँ, कंफ्यूजन आ रहा है, कहीं 1 लाख और कहीं 60,000 आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन। अब अभी देखो मैं बताऊं आपको, इस पुस्तक में 1 लाख लिखा हुआ है। टोडरमल व्यक्तित्व करते तब हम प्रारंभ करेंगे तो कहीं उसमें 60,000 लिखा हुआ है, कहीं 1 लाख लिखा हुआ है। हाँ, यही कंफ्यूजन आ रहा है। तो आप वहाँ खोज के पढ़ सकते हैं, मिल जाएगा। फिर से पढ़ूंगी। ये हमारी इच्छा ही है। हाँ, ये है ग्रंथ आपके पास है, क्या बात है। है ग्रंथ मंगवाए मैंने, बहुत मेरे पास नहीं थे, माता जी के कहाँ है कहाँ मालूम नहीं है, तो आपकी वजह से मैं पढ़ूंगी, आगे मेरी बेटियां भी पढ़ेगी। बहुत ऐसी मेरी क्या है कि वो भी धर्म में लग जाए। नहीं, पूरा विश्व धर्म में लगेगा। अपन तो ये भावना भाते हैं और सन्मार्ग अपन को मिल गया है। सन्मार्ग मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझे सन्मार्ग मिल गया है अब। नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी प्रेरणा से हम बाकी लोग भी प्रेरणा लेते हैं कि आप इन परिस्थितियों में भी, मतलब दूर दराज बैठे हैं, कहाँ हैं, शायद कौन सा गांव बताया था आपने? नागपुर में हूँ। अच्छा, नागपुर में ही है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर में किस जगह से हैं? गोधनी में है। गोधनी, अच्छा। बहुत कठिन है ये, मुझे मैं चल भी नहीं पाती, जा नहीं पाती, कब एक जगह ही हो रहा है, चल नहीं पाती तो भी यह बहुत अच्छा है। अच्छा, नहीं, मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, मैं भी नागपुर से ही हूँ। अरे, और बहुत अच्छा है। रेलवे स्टेशन के पास एक मंदिर है,
एम्प्रेस सिटी जैन मंदिर, वहाँ कहाँ है? रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास। आप एक काम कीजिए, जो अपना सतपथ का मोबाइल नंबर है ना, वहाँ लिख के भेजिए, मैं पूरा पता देता हूँ। अगले संडे को भक्तांबर विधान हमने रखा है, तो आप उसमें आप पधारें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो संडे के आ नहीं पाएंगे शायद, तो कभी तो आएंगे दर्शन करने के लिए मंदिर जी का। बिल्कुल, हम आपको एड्रेस पहुंचा देंगे। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नेक्स्ट अभिषेक जी दुबई। अभिषेक जैन दुबई, मैंने अनम्यूट किया है अभिषेक जी। चलिए तब तक आगे बढ़ जाते हैं अपन। सलोनी जैन कोलारस। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मुझको वो बुझो तो जानो लास्ट वाली क्वेश्चन है जी, वहाँ डाउट था। 18 नंबर का क्वेश्चन है। बूझो तो जाने जी। हाँ, जिनकी कृष्ण आदि शुभलेशा ही है जी। तो जो 18 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ जो शुद्धि पत्रक में है, ये जिनके की जगह जहां पढ़ लेवे तो वाक्य बन जाएगा, जहां कृष्णादि अशुभ लेस्या ही है। 3 अक्षर का नाम है वो। ओके ओके। आपने जो फर्स्ट टाइम शुद्धि पत्रक भेजा था जी, तो वो शुद्धि पत्रक ही और भी हो गया? शायद वही है, नहीं होगा तो उसमें ऐड करवा दूंगा। उसमें ये नहीं था। ओके। और ऊपर था जो नाम बताओ ज्ञान बढ़ाओ। नाम बताओ ज्ञान बढ़ाओ, हाँ जी। उसमें जो 11 नंबर का क्वेश्चन है उपयोग जी, तो उपयोग के 3 भेद, तो क्या 3 ही है या कम ज्यादा है? 3 ही है, 3 ही। अच्छा, तो अच्छा ठीक है, वो क्लिक नहीं हो पा रहा है। ओके, मिल जाएगा। और अभी है समय, हालांकि ज्यादा समय नहीं है, फरवरी चल रहा है, 1 महीना ही बचा है आपको, 31 मार्च तक भेजने हैं, हो तो जाएगा। दूसरे अधिकार के करीब या तीसरे अधिकार में? कौन सा? इस प्रश्न का उत्तर उपयोग का, जहां तक है शुरुआत में ही चर्चा की है पंडित साहब ने, लेकिन मुझे ऐसे एग्जैक्टली इसके नंबर्स नहीं मालूम है। 900 प्रश्न तक तो मुझे ख्याल में है, उसके बाद हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कहाँ से क्या है, वो ओवरऑल ग्रंथ से है एक्चुअली। अच्छा अच्छा। और एक क्वेश्चन और पूछना था जी। 895। हाँ, इसका पेज नंबर आपको मिल जाएगा। हाँ, तो जो मोक्ष प्रकाशक की कितने अधिकारों में गृहीत मिथ्यात्व का वर्णन है? हाँ। तो इसमें जो 7वें अधिकार में है, तो वहां तो ऐसा लिखा हुआ है कि सूक्ष्म मिथ्यात्व तो है गृहीत मिथ्यात्व में, तो क्या उसको भी शामिल करेंगे 7वें अधिकार को भी? अब ये करेंगे कि नहीं करेंगे ये आप विचार कीजिए। मैं तो आपसे कहूंगा, पंडित टोडरमल व्यक्तित्व करते जो ग्रंथ है उसमें 120 से लेकर 130 नंबर के पेज में इसका आंसर है। अच्छा, हाँ, उसमें पढ़ा था तो उन्होंने क्लियर नहीं बोला, ऐसे बोला था कि सूक्ष्म मिथ्यात्व भी है। तो नहीं, ये सूक्ष्म मिथ्यात्व है, ये बात तो उन्होंने 7वें अध्याय में लिखा है टोडरमल जी साहब ने। कितने नहीं उसमें हाँ। अच्छा, व्यक्तित्व करते तुम्हें? हाँ। ओके ओके, देख लीजिए आपको जो अच्छा लगे। अच्छा ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय। संकित जैन। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र भाई। जय जिनेंद्र पंडित जी, मुझे ये पूछना था, जो अपना बूझो तो जाने है, इसमें जो भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्मतीर्थ के नायक, ये 5 अक्षर का है जी। तो ये प्रश्न में कुछ मतलब गलत तो नहीं है? हमें ऐसा कंफ्यूजन नहीं, प्रश्न सही है। और उसमें इतना ही ध्यान रखिए, हम जनरली जब भी हम धर्म तीर्थ के नायक की बात करते हैं तो हमको सीधे महावीर भगवान याद आते हैं, उनके 5 नाम याद आ जाते हैं, और वो सब 4 अक्षरों के हैं या 2-3 अक्षरों के हैं। प्रश्न ये है कि अकेले वे ही धर्म तीर्थ के नायक नहीं है, और भी धर्म तीर्थ के नायक हैं। ये अलग बात है कि उनका शासन चल रहा है जी। और इसमें एक जो हाँ, जिनके कृष्णादि अशुभ लेस्याही है,
तो इसमें इसको जहां कृष्णादि अशुभ ले स्याही है, जिनके की जगह जहां कर लीजिए तो आपको जहां इजीली वो बैठ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो इसमें कुछ थोड़ा सा हिंट मिलेगा? भरत क्षेत्र में वर्तमान धर्म तीर्थ के नायक। हिंट ही तो मैंने दिया है, ये जो बात कही है आपसे कि आप सिर्फ भगवान महावीर के आसपास घूम रहे हैं, इसके अलावा भी धर्म तीर्थ के नायक हैं। ये अलग बात है कि भगवान महावीर वर्तमान में शासन नायक हैं, लेकिन धर्म तीर्थ के नायक तो दूसरे भी हो सकते हैं। तो इसमें मुनिराज वगैरह भी आ सकते हैं या भगवान ही आते हैं? वो आपको टोडरमल जी साहब से पूछना पड़ेगा, और ये पेज नंबर 3 से 6 तक है, वो टोडरमल जी साहब बताएंगे। 3 से 6 तक इसका पेज नंबर है, इसमें क्या जी। और इसमें एक ये पूछना था, जो विपर्यय वाला है, नाम बताओ ज्ञान बढ़ाओ में जी, तो इसमें विपर्यय के भेद में हिंट इसका? विपर्य के भेद में हिंट तो फिर विपर्य के भेद जो होंगे, जैसे कर्मों के भेद 8 हैं, अथवा जिसके जो भेद प्रभेद हैं, तो आप देखिए विपर्य के भेद प्रभेद कितने हैं या कितने प्रकार का विपर्य होता है। अच्छा, तो ये किस प्रकरण में मिल सकता है? ये प्रकरण ऐसे ख्याल में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद शुरुआत में ही मिल जाएगा आपको। ये 4थे अध्याय तक ये चर्चा आ गई है, मुझे ऐसा मतलब मोटा मोटी ख्याल आ रहा है। 4थे अध्याय से पहले पहले इसका उत्तर आ गया है। और ये निर्धार कैसे हो, इसमें ही 7वें में भी फिर दोहराया है। निर्धार शब्द का तो अर्थ निर्णय करना है जी। तो ये कैसे हो, इसके भेद पूछा है, ये कहाँ मिल सकता है हमने? ये कैसे हो निर्धार, ये 7वें अध्याय में बताया है। निर्धार कैसे हो, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, जब मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाया है तो। और एक जो अपना आ और सा अक्षर वाले में तीव्र कषाय रूप परिणाम क्या है, इसका हिंट? आ और सा में तीव्र कषाय रूप परिणाम क्या है, मुझे भी नहीं पता भाई क्या है। और एक ये अभव्य को तत्व श्रद्धान होने पर भी मिथ्या दर्शन ही रहता है, ऐसा किस ग्रंथ में कहा है? ये काम अभी तो टोडरमल जी बताएंगे किस ग्रंथ में कहा है। उन्होंने किसी ग्रंथ का रेफरेंस देके ये बात कही होगी, तो हमें नहीं, ये कहाँ पे मिल सकता है, मतलब हमें रेफरेंस ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मिल जाएगा आपको। किस अधिकार में? वो नहीं ध्यान में आ रहा मुझे। अच्छा ठीक है। 900 प्रश्न तक तो मुझे ध्यान में है जी, मतलब हमारे पास उसकी लिस्टिंग है जी। 900 प्रश्न के बाद जो प्रश्न है वो पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक से हैं दरअसल। जी, जय जिनेन्द्र। जय जी, जय जी। चलिए, अब है ये अभिषेक जैन दिख रहे हैं मुझे, हैंडरेज, कोई बात नहीं, वो कहीं और। दूसरा है अशोक कुमार जैन छिंदवाड़ा जी। अशोक जी के पास चलते हैं अपन। मैंने हाँ जी अनम्यूट किया, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र बाबू जी। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है आपकी। ये 33 नंबर का प्रश्न है। देखिए एक सेकंड मैं आपसे जय करूं, इससे पहले क्या नाम है इनका, समकित जी थे, कोई स्वयं जी शाह हैं, वे बता रहे हैं ये 7वें अध्याय में आपको मिल जाएगा इस प्रश्न का उत्तर जो आपने लास्ट में पूछा था। हाँ जी अशोक जी आप बोलिए। मुनिराज शरीर संस्कार आदि बाह्य क्रिया में 35 नंबर का प्रश्न। ये 35 33 ओके। इसमें क्या लेना? 33 पेज प्रश्न। क्या मुनराज के शरीर संस्कार आदि बाह्य क्रिया होती है? संस्कार, शरीर संस्कार शायद श्रृंगार आदि से लिया गया है वहां प्रकरण में, शरीर को संवारना देखना, तो वो, और पेज नंबर इसका 2 3 4 शुरुआत में ही है। हाँ वो तो है, 3 नंबर के पेज पर है, शरीर का संवारना आदि। जी जी, वो देख लेना इसकी जगह। बिल्कुल। ठीक है। और आप तो हमको बताएंगे, हमसे क्या पूछ रहे हैं, मनोरंजन करने के लिए आप बताते हो। बताइए। वो तो परस्पर में चर्चा ही शोभती है।
उसका सदुपयोग कर लेते हैं आप। हाँ ठीक है। बढ़िया बढ़िया। शिखा जी। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। ये आओ बिखरों को सुलझावे में 14 नंबर है, ये नहीं, शास्त्र जी का नाम है या कैसे है? ये बिखरे कभी सुलझते नहीं है, बहुत मुश्किल लगती है बिखरों को सुलझाने में। एक बार जो बिखर गया सो बिखर गया। जो पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का गहराई से स्वाध्याय करेगा वो बिखरों को सुलझा लेगा। नहीं मतलब इसमें शास्त्र के नाम है या कुछ भी हो सकता है? कहाँ पर है ये? हाँ ये देखो, मैं कोशिश करूँ क्या है, देख सो ये सम्यक। हाँ ये मिक्स है, इसमें मिक्स है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है शास्त्र का नाम हो। जैसे ऊपर उदाहरण में दिया है ज्ञानावरण, अब ज्ञानावरण को इधर उधर करके लिख दिया है। शास्त्र का नाम नहीं है। लो भाई, हमारे एक सहयोगी कह रहे हैं शास्त्र का नाम नहीं है, और क्या चाहिए? बिना शास्त्र के नाम के खोजो आप। लेकिन मोक्ष प्रकाश में कहीं भी नहीं, एक ये कह जासन। और 12 नंबर भी ऐसे ही है। मिलेगा वो तो बहुत बढ़िया है, कजा संत मिल जाएंगे आपको, आगे पीछे रख के देखो अक्षरों को। ठीक है सर, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ये तो आपके उपयोग को इधर उधर जो भटकता है ना उसको टिकाने के लिए उपाय है जी। चलिए, और एक प्रश्न हमारे पास ये ने पूछा है, ड्राइंग कंपटीशन में सबकी ड्राइंग दिखाई जाएगी क्या? निर्भर करती हैं कितनी ड्राइंग आएंगी हमारे पास। यदि उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई तो कैसे प्रैक्टिकल होगा दिखाना हमको नहीं पता है, लेकिन फिर भी जो भी ड्राइंग्स आएंगी हमारी कोशिश है हम उनकी एक डिजिटल कॉपी बनाएंगे, उनकी अच्छी क्वालिटी की स्कैनिंग या फोटोग्राफी, और वो हम एक जगह कहीं ना कहीं अपलोड कर देंगे उनके नाम से कि ये इनकी ड्राइंग है, ताकि आप उसे देख सकें। और जो प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी उसके पारितोषिक पुरस्कार जिनको मिलेंगे या टॉप 10 अच्छी वाली जो होंगी उनको फिर हम अलग विधि से प्रदर्शित भी करेंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे या इसका समापन समारोह कार्यक्रम रखेंगे। हो सकता है उस समय अगर कहीं हमको व्यवस्थित जगह मिली तो वहां उसका उपयोग कर लेंगे, तो लोग आएंगे विजिटर्स वो देखेंगे इस तरह से। चलिए, अच्छी रही आज की चर्चा अपनी, और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आप सब लोग बड़े उत्साह से इसमें लगे हुए हैं, और सच पूछो तो यही कार्य करने लायक है। मनुष्य गति है और हम इस श्रुत ज्ञान में ही अपनी लगे रहें, यही हमारे जीवन की सफलता है। अभिषेक जी कुछ कह रहे थे या ऐसे ही हैंडरेज हो गया था? भैया एक क्वेश्चन था। अच्छा। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72। आप लोग तो रोबोट बना लो कोई, वो अपने आप ढूंढ दिया करेगा। देखो मैं बताऊं, दुबई में तो मिलते होंगे रोबोट वगैरह वहाँ। भैया पीडीएफ पे सर्च वाला ऑप्शन इसमें एक्टिवेट नहीं है, अदरवाइज बहुत इजी हो जाता। ओके, शायद चालू है, इस पर भी काम चालू है। अपने ग्रंथों को यूनिकोड में ये कार्यक्रम चालू है, सर्च वाला आ जाएगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक धीरे धीरे। देखो आपका प्रश्न है, यदि विशुद्ध परिणाम प्रबल होते हैं तो वे पूर्वकालीन तीव्र पाप बंध को भी मंद कर देते हैं। तो क्या विचार है इसमें आपका? हाँ, नहीं, दोनों में से कोई नहीं। पेज नंबर 5 से 7 के बीच में है। पेज नंबर 5 से 7 के बीच में है ये। 5 से 7, ठीक। 3 पन्ने के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। भैया जोड़ी लगाओ बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट हमको लगता है, लेकिन जोड़ियां ऊपर से बन के आती हैं, हमने ऐसा सुना है। आप समय का इंतजार कीजिए और अपने उपयोग में बराबर रखिए। आप ध्यान में रखिए कि हमें ये कार्य करना है, तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। बिल्कुल जोड़ी बनाओ में भी मुझे भी शुरू में बहुत कठिनाई जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि सच में गड़बड़ी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे उसमें पुनः अभ्यास से कठिन चीज भी सरल हो जाती है। भैया एक रिक्वेस्ट और थी। जो ये वाला ग्रंथ नहीं है अभी अपने पास, जो क्वेश्चन नंबर 900 से आगे जो कर्तृत्व वाला जो है उसकी पीडीएफ मिल सकती है? हाँ, मिल क्यों सकती है, हम दे ही रहे हैं सबको, मिल सकती नहीं, मिलेगी ही। अगर पीडीएफ भी नहीं मिलेगी तो कहाँ से लोग भरेंगे? हाँ, नहीं तो हम तो भर ही नहीं पाएंगे, यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं। नहीं, हम पीडीएफ अवेलेबल करा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने बार बार अवेलेबल कराई है। पर्सनल भी किसी को चाहिएगी तो वो भी अवेलेबल कराएंगे।
और चूंकि प्रश्न ज्यादा नहीं ना, 25, 30, 50 प्रश्न होंगे, वो प्रश्न होंगे, हाँ। तो आप उनको पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है भैया, ठीक है। जय जय जय। आर ललिता जैन, जय, you can explain question number 206। एक सेकंड देख लेते हैं भाई। 206 नंबर की समय सार की गाथा बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कहीं मत भटको, इसी में संतुष्ट रहो। हम बात कर रहे हैं, देखो 206 नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, जिस समय कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कसाई हो जाती है। इस प्रकार कितने समय के लिए निराकुल रहता है? एक मुहूर्त, एक घड़ी, एक समय मात्र भी नहीं। तो इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, मतलब मैं आंसर बताऊं आपको या क्या पूछना चाह रहे हैं? बात तो इजी है कि जब तक को हम कोई काम प्लान करते हैं या भोजन की इच्छा करते हैं या घूमने जाने की इच्छा करते हैं, कोई भी अपन प्लान करते हैं, तो जब तक वो काम नहीं हो जाता है तब तक अंदर में कषाय बनी रहती है। समझो रसगुल्ला खाने का इच्छा हुई, तो जब तक रसगुल्ला मिलेगा नहीं तब तक वो उसको इच्छा बनी रहेगी, कषाय बनी रहेगी, मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। और जैसे ही मिल जाएगा फिर खाने की आकुलता होगी, खाएंगे तो चबाने की आकुलता होगी, चबाएंगे तो फिर पचाने की आकुलता होगी। तो ये आकुलता और कषाय का प्रकरण है। तो वहाँ प्रश्न पूछा है भैया कितनी देर आपको निराकुल रहोगे आप? तो आप देख लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें से जो पसंद आया भर दीजिए। ज्यादा समझना हो तो टोडरमल जी साहब ने 3रा अध्याय, वहां पर उन्होंने कषायों का और इच्छाओं का बहुत विश्लेषण किया है। कुछ नए हैंड रेज हुए हैं शायद यहाँ, मुझे ऐसा लग रहा है। एक पिंकी जैन। जय जैन पंडित जी। जय जैन बोलिए। ये पंडित जी जैसे 851 से 900 का क्वेश्चन है, वो कहाँ से मतलब करें? आचार्य कल्प पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और हमारे सतपथ के नंबर पर डायरेक्ट कॉल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो वहां से भी आपको रिप्लाई में आपको वो PDF आपके व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। जी भैया, थैंक यू भैया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। श्रीमती मुकेश जी कोटा। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। इसमें प्रश्न दिया 53 नंबर का, किस कारण जीव निंदा के योग्य होते हैं? तो रागादि विकार से होता ही है वो। ज्ञान की हीनता से भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है, ऊपर दोनों आएगा या रागादि विकार आएंगे? तो पेज नंबर बता दीजिए प्लीज। पेज नंबर है 3, 4, 5। ठीक है, थैंक यू जी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 3, 4, 5 पेज नंबर। चलिए रुचि जैन। जय जैन भैया जी। जय जैन जी, मुझे ड्राइंग कंपटीशन के बारे में पूछना था, मुझे उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो बता देंगे? हमारी जो बुक है सतपथ प्रश्न मंच ए वाली, इसके लास्ट पेज पर आपने जय जिनेन्द्र लिखा हुआ है और उसके नीचे ड्राइंग कंपटीशन की डिटेल है। और इसकी खास विशेषता ये है ड्राइंग कंपटीशन की कि आप ड्राइंग खुद भी कर सकते हैं, आपके नगर में कोई चित्रकार हो, पेंटर हो, उससे भी करा सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपकी कला देखें, हमारा उद्देश्य है जैन दर्शन के बढ़िया से बढ़िया चित्र बन के हमारे पास आए, जो भविष्य में बनने वाले स्वाध्याय भवनों में, मंदिरों में लगाए जा सके। 10 विषय हैं उसके, जिन शासन, अणुव्रत, महाव्रत, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 भावनाएं हैं। 7 तत्व, 6 द्रव्य, 6 आवश्यक, 8 मूल गुण, सत्य व्यसन और उनके फल, पाप और उनके फल, आत्मा और आचार्यकल पंडित टोडरमल जी, ये मुख्य विषय हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए संसार वृक्ष हमारे यहाँ बहुत अच्छा चित्र है, जो पूरे संसार का स्वरूप बता देता है। वो एक व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ है, चूहे उसकी डालियां काट रहे हैं, हाथी उसके पेड़ को हिला रहा है। एक अनेकांत का पेड़ बहुत चित्र बहुत अच्छा है, अनेकांत दर्शन का। 6 जन्मांध व्यक्ति एक हाथी को पकड़े हुए हैं। षटलेस्या का चित्र बहुत अच्छा है अपने यहाँ, कोई पूरे पेड़ को काट रहा है, कोई एक डाली को काट रहा है, कोई हरे कच्चे पक्के फल ले रहा है। इस तरह से सुंदर सुंदर जो चित्र आते हैं चित्रकारों द्वारा, तो हमारी इच्छा हुई कि समाज में और नए चित्र, कुछ आपकी परिकल्पनाएं दौड़ती हुए तो आप बनाइए। वहाँ साइज भी लिखा हुआ है। पुरस्कार जरूर, हम संख्या यदि बढ़ेगी तो पुरस्कार की संख्या बढ़ाएंगे, कम आएंगे तो इतने से ही काम चलाएंगे। धन्यवाद जी। चलिए
आप सब पधारे, बहुत बढ़िया है। और अगले शनिवार को और रविवार को कुछ विशेष आयोजन होगा और उस विशेष आयोजन की सूचना आपको व्हाट्सएप और इन लिंक के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, क्या हम स्पेशल करने वाले हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय, चलिए साहब। जय जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।